किसी ने बहुत अच्छा कहा, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। अगर केवल नहाने से भगवान मिलता तो मैं 100 बार नहाता रहता। हरि तो मिले निर्मल मन से, प्यारे मन का मेल बाहर निकाल, परमात्मा मिल। कितना सुंदर शिव महापुराण के अंदर लिखा है, जरा शास्त्र का अध्ययन करिएगा। घर में अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं, बूढ़े माता पिता हैं, घर में छोटा सा बच्चा गोदी में है, माँ बाप ने अगर गंदगी कर दी है और घर के बहुओं ने बच्चों ने उसकी गंदगी को साफ कर दिया, मंदिर जा रहे थे, गंदगी साफ कर कर भी मंदिर गए ना, तो भी भगवान ये नहीं कहेगा कि तू गंदा आया है। घर के बुजुर्ग बीमार हैं, गंदगी कर दिए हैं, उनका शरीर बेकार हो गया है, उस शरीर को आप हाथ लगा रहे हो, गंदगी साफ कर रहे हो, पूरा घर साफ कर रहे हो, और उसके बाद भी भगवान के मंदिर जा रहे हो, भगवान कभी नहीं कहेगा कि तू गंदा है। एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, वो बच्चे ने माँ की गोद में गंदगी कर दी, माँ ने उसके बार बार कपड़े बदल दिए, धो दिए, और माँ उसके बाद भी भगवान को जल चढ़ाने जा रही है, तो भगवान कभी नहीं कहेगा कि तुम गंदे हो, भगवान तुम्हारे जल को स्वीकार करो। माँ बाप से बड़ी दुनिया में कोई पूजन नहीं। क्यों गुरुजी? घर में छोटा सा बच्चा है, उसने गंदगी कर दी, और मुझे जल चढ़ाने जाना था, सवेरे सवेरे बच्चा उठ गया, गंदगी कर दी, मैं नहा धोकर निकली थी, और फिर वापस मुझे मंदिर जाना था, और मैं जल चढ़ाने के लिए जा रही थी, गंदगी साफ करी, मंदिर नहीं जा पाई, क्योंकि आज मैं बच्चे की गंदगी साफ करी तो मंदिर नहीं पहुंच पाई। शास्त्र कह रहा है माँ को बच्चे गोद में है और चाहे गोद में गंदगी कर दे, और माँ उसको साफ कर कर बच्चे को वापस सुलाकर बड़े प्रेम के साथ अगर मंदिर जाती है तो भी शिव स्वीकार कर लेता है। भगवान के दरवाजे पर जाने वाले को क्या कहते हैं? भक्त। और गंगा का जल कंधे पर रखकर किसी भी नदी का जल लेकर शिवालय तक सावन के महीने में जाने वाले को कावड़िया कहते हैं, क्योंकि उसकी लेखनी में वही लिखा है। इस समस्या का हल जल, दिल से आए, एक लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आज के जमाने में इतना आडंबर, कोई के महिलाओं को ओम मत बोलने दो, तो कोई के पुरुषों को ये मत बोलने दो, तो कोई को ये मत बोलने दो। इसलिए शिव महापुराण ने एक शब्द दे दिया, एक अक्षर दे दिया विद्येश्वर संहिता का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब इस शब्द में कोई लफड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई नहीं कहेगा तुमसे कि इसमें ओम लगाओ, कि ये मत लगाओ, कि वो मत लगाओ। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती पंचाक्षर मंत्र का जाप करती हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी कथा में कहा, पुरुष ओम अक्षर के नाद से प्रारंभ करेगा और स्त्रियां नमः शिवाय से प्रारंभ कर कर ओम तक, ओम से फिर नमः शिवाय तक। जितने भी शिव भक्त शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना कि मेरे शंकर भगवान ने तुमसे कभी करोड़ों का धन नहीं मांगा। शंकर भगवान ने कहा, जो फूल किसी देवता पे नहीं चढ़े तुम मुझे चढ़ा दो। देवों में देव महादेव, घर के बुजुर्ग, घर के बड़े, घर के वृद्ध, घर के वयो शिव। जो पुष्प, जो फूल कोई देवता स्वीकार ना करे वो मुझे दे दीजिए। और कितनी सुंदर बात कही, सबको अंबर पीतांबर वैभव चाहिए। शिव जी कहते हैं कोई देवता ऐसा नहीं होगा जिसको शमशान की राख चाहिए हो। एक काम करो, वो राख किसी काम की नहीं है, मुझे चाहिए। धतूरा मुझे दो। अगर मंदार का फूल आप शंकर जी को चढ़ा रहे हो, फूल तोड़ते समय तुम्हारी आंखें नीचे होना चाहिए, क्योंकि मंदार का टूटने पर अगर उसका दूध हमारी आंखों में चले जाता है तो आंखें खराब हो जाती है। कौन देवता स्वीकार करेगा? कनेर का पुष्प कौन देवता स्वीकार करते? जो पुष्प कोई ना ले वो मुझे दो, जो पत्ती कोई ना ले वो पत्ती मुझे दो।
मुझे वो दे दो जो किसी काम का नहीं है, क्योंकि शिव कहते हैं जो किसी काम का नहीं होता वो मेरे काम का होता है, और मेरे काम का हो गया तो फिर वो जगत के काम का होगा। काशी में जो विश्वनाथ जी का प्रसाद बनता है, जो काशी का प्रसाद डब्बे वगैरह जो जाते हैं प्रसाद के रूप में, काशी में जितनी बेलपत्र चढ़ती है, जितनी बेलपत्र, उस बेलपत्र को पीस कर सुखाकर उस बेलपत्र का ही प्रसाद वितरण किया जाए। अभी काशी में एक नई बात आनंद की होगी, और पूरे काशी वासियों को मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं कि बेलपत्र का सदुपयोग प्रारंभ आपने करवा दिया। और मैं सबको बताना चाहूंगा, हमारी उज्जैनी में अवंतिकापुरी में जो पुष्प अवंतिका नाथ को, मेरे महाकाल बाबा को चढ़ते हैं, जो बेलपत्र मेरे महाकाल बाबा को चढ़ती है, वो सारी बेलपत्र पुष्प जाते हैं और उससे गुलाल, उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती और अन्य सामग्रियां, हवन सामग्रियां ऐसी निर्मित होती है जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। यहां पर आते हैं लोग कुबेरेश्वर धाम पे, हमसे पूछते हैं गुरुजी हम यहाँ आए हैं, हम यहाँ से क्या प्रसाद लेकर जाएं? हम उनको कहते हैं आप कंकर शंकर लेकर जा रही हो ना, अगर आपके पास में बेलपत्र है, चढ़ाई है, उठा कर ले जाओ। किसी ने बेलपत्र पूजन कर कर चढ़ाई है तो मैं रोड पर, यहाँ पूरे ग्राउंड में कहीं बेलपत्र अगर पड़ी हुई मिल रही है उसको उठा लो, अगर यहाँ 2 दिन ठहरे हो सुखा लो, नहीं सुखा सकते संभाल के रख लो। घर जाना सबसे पहले प्रसाद में वही बेलपत्र का पत्ता तोड़ तोड़ कर देना, फिर बाबा देखो कैसी कृपा कर। कोई पूछे तुम कुबेरेश्वर बाबा के धाम गई थी, वहां से क्या लेकर आई? तो बेलपत्र लाई हूं, रुद्राक्ष लाई हूं और कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर लाई। उस बेलपत्र का आनंद आपके जीवन में वो सुख लाता है कि आनंदित जीवन अपने आप प्रारंभ हो जाए। कल शिवरात्रि है, कल बाबा की शाम को 7 बजे से 8 बजे तक ऑनलाइन पूजन होगी। पूजन के समय पर हो सकता है लाइट चले जाए, तो आस्था चैनल पर हो सकता है टीवी बंद हो जाए, तो मोबाइल पर भी हमारी जो समिति का जो भी लिंक है उससे जुड़ कर रहें और उसको पूजन को ऑनलाइन करें। मान लो ऑनलाइन करने में भी आगे पीछे हो जाओ, टेंशन मत लेना, बाबा का भजन करना, दिल से बाबा को भजते रहना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते रहना और बाबा को निमंत्रण देते रहना, बाबा तुम्हारा कल्याण करें। पूरा विश्व, पूरा देश नहीं विदेश में भी लोग कल का इंतजार कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि का इंतजार पूरी दुनिया करती है। एक एक बेटा बेटी जो कंपटीशन एग्जाम में बैठने वाले होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, दुकानदार, व्यापारी, महिलाएं, सब कल का इंतजार करती हैं कि सावन की शिवरात्रि का ऑनलाइन पूजन होगा, हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, शंकर जी कुबेर भंडारी हमारे घर में आएंगे, साल भर हमारा भंडार खाली नहीं होगा, हमारा घर परिपूर्ण होगा। आखिरी में जब पूरी पूजन हो जाए, पंडित जी विसर्जन का मंत्र बोल दें, और अगर मंत्र ना भी लाइव में आ पाए, आखिरी में पूजन होने के बाद विसर्जन का भाव रखते हुए बाबा से झोली पसार कर कह देना, बाबा कुबेर भंडारी खूब भंडार भरना, रिद्धि सिद्धि के साथ पूरे परिवार के साथ हमारे घर में सदा विराजमान रहना, करुणा करना, हम भले आपको विसर्जन कर दें पर आपकी कृपा हम पर जीवन पर्यंत रखना, ऐसी करुणा। ऐसे महापुराण में 2, एक शमी पत्र, बेलपत्र, मंदार, धतूरा, इन सब की बड़ी महत्वता होती है। शिवरात्रि की पूजन में लाल फूल, श्वेत फूल, गेहूं के दाने, काली मिर्च, तिल, धतूरा, इन सबका बड़ा महत्व होता है। इसलिए एक एक चीज जो शिव पुराण में वर्णित है उसको छाट छाट कर आप लोगों को लिस्ट चल रही होगी। भगवान शिव ने पूर्व का भान देखा। शमी पत्र, मंदार, धतूरा, बेलपत्र, इन सबके पुण्य की महत्वता कितनी। यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो,
डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान है, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। भगवान शंकर के गणेश कह रहे हैं, मैं शिवपुत्र गणेश आज वर देता हूं, ये शमी और मंदार का पेड़, वृक्ष, इसकी पत्ती और इसके फूल जो मेरे पिता शिव जी को समर्पित करेंगे, जो मुझे समर्पित करेंगे, जो उनके मन की कामना होगी वो सारी कामना उनकी हम पूर्ण करेंगे। जो मनुष्य शमी के पत्र से हम दोनों की आराधना करेगा, मेरे पिता शिव जी की और मेरी आराधना करेगा, भूलवश भी शमी के वृक्ष का दर्शन जिस दिन व्यक्ति को मनुष्य देह में हो जाएगा, शमी के वृक्ष का यदि वो दर्शन भी कर लेगा, उस दिन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। शमी की इतनी महत्वता, मंदार की इतनी महत्वता। शिव महापुराण की कथा कहती है, कितना भी रोगीला व्यक्ति है, कोई बड़ा रोग से ग्रसित व्यक्ति है, वो रोग मिटी नहीं रहा, उसको केवल एक काम चालू कर देना चाहिए, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करे, डॉक्टर से जांच कराए, औषधि ले, डॉक्टर को दिखाए, दवाइयाँ ले, जांचें कराए, डॉक्टर को शिव मानकर उसकी दवाइयों का सेवन करे, साथ में शमी पत्र भगवान शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करे। शमी पत्र यदि वो प्रतिदिन नहीं चढ़ा सकता तो सोमवार, शनिवार, कुछ अष्टमी, प्रदोष, शिवरात्रि ऐसी तिथियां हैं जिस दिन भगवान शंकर को शमी पत्र अगर चढ़ाया जाता है तो व्यक्ति के जीवन का कैसा भी रोग हो वो धीरे धीरे समाप्त होता चलेगा। शमी पत्र, बेल पत्र का वृक्ष घर में रखते हैं, शमी का पौधा घर में रख सकते हैं पर शमी का पेड़ घर में नहीं रख सकते। शमी छोटा रहे, छोटे से पौधे के रूप में रहे, तब तक घर में रहे, स्वीकार है, पर शमी का पेड़ अगर बनते चले जा रहा है तो वो घर के अंदर स्वीकार नहीं। शमी पौधे के रूप में गमले में रहे, क्यों? दर्शन होगा। कितना सुंदर कहा है महाराज। एक बात और अच्छे से ध्यान में रखें, पहली बार इस कथा का स्मरण हमारे इस लिंग पुराण के माध्यम से आया है।
यदि तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग है और आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य कर रहा है, या किसी ने हमारे को कोई गलत कार्य करा, कोई ने बताया आपको, वैसे तो कोई गलत होता नहीं है, कर्म के आगे क्या गलत होगा, फिर भी आपको ऐसा लगता है, एक शमी का पत्र आपके घर में रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर एक बेलपत्र चढ़ा दीजिए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि दुनिया में कोई तुम पे टोना कर दे, कि टोटका कर दे, कि कोई हालत खराब, किसी की सामर्थ्यता नहीं। शमी का पौधा जिसके घर में, पर उतना याद रखना, शमी का पेड़ नहीं, बेलपत्र का वृक्ष तुम्हारे घर में हो, शमी का वृक्ष नहीं, शमी का पौधा हो रहे, जिसके घर के आसपास में, घर के नजदीक में शमी का छोटा सा पौधा होता है, वहां पर भी कोई गलत कार्य कोई कर नहीं सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं। यदि शमी पत्र और बेलपत्र, मंदार का पुष्प, किसी के यहां यदि संपदा की अगर कोई कमी आती है, सारी दुनिया में अगर आप एक बार होकर आ गए हो, सारी दुनिया में माथा टेक लिया, सारी दुनिया को अपना घर दिखा लिया, दुकान दिखा ली, द्वार दिखा लिया, हाथ दिखा लिया, भाग्य दिखा लिया, और भाग्य पलट ही नहीं रहा, बिल्कुल भाग्य ना पलट रहा, तो कार्तिक के महीने का एक नियम बना, कार्तिक के महीने का एक नियम बना लो, कार्तिक के पूरे महीने में एक बेलपत्र, मंदार का एक पुष्प और एक शमी पत्र, ये 3 चीजें जब आप भगवान शंकर को जल चढ़ाने के लिए शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के बाद ये तीनों चीजें, सबसे पहले चढ़ेगा बेलपत्र, फिर चढ़ेगा मंदार, उसके बाद चढ़ेगा शमी पत्र, ये तीनों चढ़ाकर बाबा के दरवाजे पर प्रणाम कर कर रोज आओ, चढ़ाया हुआ जल थोड़ा सा द्वार पर छीटो, 1 महीना कार्तिक का महीना पूरा कर कर देखना, 1 महीने के बाद आप खुद कहोगे कि मेरे बाबा ने इतना भंडार भर दिया कि मेरी झोली में संभाला नहीं। मंदार, बेलपत्र और शमी पत्र तीनों फल दे।